नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जिन्होंने किए प्राण अर्पित, उनको धर्म ध्वजा समर्पित। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने अगले लक्ष्य की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि जो मानसिक गुलामी की विचारधारा प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानती है, उस विचारधारा से मुक्ति पाना होगा। पीएम ने कहा कि आज से 190 साल पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले ने मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 साल पूरे हो रहे हैं। हमें आने वाले 10 सालों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। पीएम ने कहा कि हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़े हैं। राम के लिए कुल नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो भीतर राम की स्थापना करनी होगी। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने अपने प्राण अर्पित किए, आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। एक तरह से भागवत ने राम मंदिर आंदोलन में प्राण गंवाने वालों को धर्म ध्वजा समर्पित की। इसी तारतम्य में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सभी ने 11 वर्षों में बदलते भारत को देखा है। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी न रुकी, जन जन का विश्वास अटल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर मुंह से एक ही उद्घोष निकला था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सार यह है कि पीएम मोदी, मोहन भागवत और सीएम योगी के भाषणों में प्रखर हिंदुत्व के स्वर सुनाई दे रहे थे। उधर ध्वजारोहण समारोह में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रताप को आमंत्रित नहीं किए जाने को सपा दलित अस्मिता से जोड़कर अपने पीडीए आंदोलन को और धार दे रही है। तो क्या ध्वजारोहण से भाजपा के प्रखर हिंदुत्व को ऊर्जा मिलेगी और हिंदू एकीकरण का मुकाबला पीडीए अभियान कितना प्रभावी होगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए। और खासतौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। तो वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया, और मैं समझता हूँ ये ना तो क्या पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन दो चीजों से नजरअंदाज करने के लिए इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिलकर के रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिलकर के लेकर के चला जाए। श्री अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा धर्म से ध्वजा फहराया जाना, इसको लेकर के पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। क्योंकि भगवान राम के जो संदेश हैं वो विश्व मानवता के कल्याण के लिए हैं। व्यक्ति से लेके व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सबके उन्नयन और कल्याण का रास्ता भगवान राम के संदेशों में है। जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला मंदिर से धर्मध्वजा फहराए जाने के बाद देश की जनता जनार्दन को दिया, वह अपने आप में एक बड़ा संदेश है इस देश की धर्मप्राण जनता जनार्दन के लिए और हम सभी के लिए कि किस तरह से भारत विकसित भारत बन सकता है, किस तरह से भारत पूरी दुनिया की अगुवाई कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए विजन दे सकता है। इन सब बातों को लेकर के जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको लेकर के व्यापक चर्चा और व्यापक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। तो अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर अयोध्या वासी इस वक्त काफी उत्साह और उल्लास में था, और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने सालों प्रतीक्षा की थी राम मंदिर निर्माण की। आज पूर्णता कहिए या फिर यूं कहिए कि सनातन धर्म जो हमेशा आगे चलता रहा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसे अजन्मा कहा जाता है, और आज जब हम उसी धर्म से जुड़ा ये ध्वजारोहण होता हुआ देख रहे थे, इस ध्वज को फहराता हुआ देख रहे थे, हर सनातनी गर्व से अपना सीना फुलाए बैठा हुआ था। लेकिन उसके पीछे भी आप देखिए, यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद थे, कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहा था, वो सनातनी था।
और उसमें हर तरह के, हर कास्ट के लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसमें सांसद जी जो सपा के हैं उनको याद आया कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया। आपको जब न्योता दिया जाता है तब आप वो स्वीकार नहीं करते हैं, और जब आपको खुद आना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में भगवान के दर्शन करने के लिए, क्या आपको इनविटेशन कार्ड की जरूरत होगी? खैर, मिलियन में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत सर। जुबेर खान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी, प्रदेश सचिव हैं आप। राघवेंद्र जी, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिन्हें नहीं बुलाया गया उनको बड़ी दिक्कत है कि आपने उनको बुलावा ही नहीं भेजा। और अभी मैं देख रही थी कि काफी सारे ट्वीट्स मैंने देखे कि कहीं तो मिले, पर विपक्षी नेताओं ने कहीं पर भी जिस गर्व को हर सनातनी महसूस कर रहा था, वो गर्व या वो खुशी मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके नहीं दिखाई दी। खैर, वो उनका अपना कहना हो सकता है, सोचना हो सकता है, लेकिन जब सभी को बुलाया था तो एक न्योता वहां पे भी भिजवा देते। पारुल जी, देखिए, ये लोग भली प्रकार से जानते हैं ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। इसके आयोजक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप ये बेवजह लगा रहे हैं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, जब इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुई थी तो सभी को बुलाया गया था। राहुल गांधी को बुलाया गया था, क्या वो आए थे? सोनिया गांधी को बुलाया गया था, क्या वो आए थे? अखिलेश यादव को बुलाया गया था, क्या वो आए थे? सभी सांसदों को, देश में हर दल के सांसद को, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, उसमें कितने आए थे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद आए थे, से सभी विपक्ष में, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई नहीं आया था, इन लोगों ने निश्चित दूरी बना ली थी। चलिए, उस कार्यक्रम में आप नहीं आए थे, उसको बाद से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा हुए आज तक लंबा समय हो गया है, लंबा अंतराल बीत गया है। कोई भी विपक्ष का सांसद, विपक्ष का नेता, जिसमें राहुल, सोनिया, प्रियंका, अखिलेश यादव और जितने भी नाम है, उनमें से कोई भी दर्शन करने गया? ये लोग सिर्फ इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती है। श्री राम जन्मभूमि जो है वो हिंदुओं के जनमानस में बसा हुआ है, आत्मा में बसा हुआ है, हृदय में बसा हुआ है, उसको हम लोग अंतरंग किए हुए हैं। ये आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसमें केसरिया ध्वज जो फहराया है, वो जो है आज की तारीख में पूरा जो राम जन्मभूमि मंदिर जो है ये पूर्ण रूप से आज जनता के लिए खुला हुआ है। देश और प्रदेश के सभी लोग वहां दर्शन करने जा सकते हैं और आमंत्रित हैं, चाहे कोई भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जितने भी नेता हों, जितने भी सांसद हैं, जितने भी पक्ष के नेता हैं, वो दर्शन करने जाए, लेकिन वास्तविकता ये लोग दर्शन करने नहीं जाएंगे, सिर्फ छिद्रान्वेषण करने जाएंगे। बड़े बड़े आयोजन होते हैं पारुल जी। अभी कुंभ मेले में लोगों ने क्या किया था? कुंभ मेले में लोगों ने उसके ऊपर आरोपित किया था कि खंबे हैं, लाइट नहीं है, लाइट है तो बल्ब नहीं है, जल प्रदूषित है, इस प्रकार की बातें इन लोगों ने की थी। जो भी तीर्थ हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आस्थाएं होती हैं, हमारे सनातन धर्म के आयोजन होते हैं, उनको ये लोग सिर्फ मजाक का पात्र बनाना चाहते हैं, उपहास करते हैं उनको लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जी। जुबेर जी, कौन से वो मुद्दे थे इस वक्त जो आज ध्वजारोहण से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसको लेकर आपके नेता कह रहे थे कि मुद्दों से, दूसरे मुद्दों से ध्यान हट जाए, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सबको एक होकर उन समस्याओं पर बात करनी चाहिए? उन सभी पर तो बात हो रही है, कौन से मुद्दे छूट रहे हैं? आज के दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था उत्तर प्रदेश में तो क्या टॉपिक था? और आप जब जाते हैं मस्जिद पर तो आपको बुलावा आता है क्या? कोई लेटर आता है अच्छा लिखा हुआ स्वर्ण अक्षरों में, कुछ होता है क्या आपके यहाँ? देखिए पारुल जी, आपने बताया और भाजपा के प्रवक्ता ने भी बताया, देश में सांसद का एक प्रोटोकॉल होता है और माननीय सांसद जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, निश्चित उनको आमंत्रण अगर नहीं मिलेगा तो चूंकि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री जब ऐसे लोग जाएंगे तो उनका भी एक प्रोटोकॉल, सरकारी आयोजन होता तो प्रोटोकॉल का नियम पालन होता ना सर। ये सरकारी कार्यक्रम था ही नहीं, सरकार द्वारा बुलाए गए लोगों का कार्यक्रम होता तो वो इनविटेशन जाता, वो प्रोटोकॉल का पालन होता। मंशा होती है, एक बुलाने की मंशा होती है, एक ना बुलाने का। अरे तो अब तक भी तो कोई मंशा आपके नेताओं की नहीं हो पाई ना।
नहीं, 673 दिन बीत गए सर मंदिर बने आज तक। इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल पे जब मंदिर हो या मस्जिद हो या मजार हो तो धार्मिक झंडे लगाए जाते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ये उत्तर प्रदेश के चुनावी कोई आम झंडा नहीं था सर। इसी शिखर को लेकर आप ही के नेताओं ने और कुछ बुद्धिजीवियों ने और कुछ संतों ने भी ये कहा था कि मंदिर तो बन गया, शिखर कहाँ है, शिखर पर झंडा कहाँ है, ध्वज कहाँ है, और अब वो ध्वज है। देखिए तब भी आप लोगों को दिक्कत है। ये आम ध्वज नहीं था, इसलिए इसे मैं आपको इसलिए कह रही हूँ आम ध्वज नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर है तो भाई झंडा तो वहां लगेगा, धर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम के नाम पे फिर से मोदी जी और बीजेपी के लोग और योगी जी इसको एक नया तरीका से उत्तर प्रदेश में प्रोजित तरीके से इसको लाइटेड करते हैं। अभी हाल ही में जब देश की बात आएगी तो अभी अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन ने उससे पासपोर्ट रद्द कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस समय प्रधानमंत्री जी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहती है उनकी ताकत? जुबेर भाई, हर समस्या अपनी जगह हो सकती है। नहीं, समस्या राम मंदिर जिसका 500 साल इंतजार किया गया, सदियों जिसका इंतजार किया गया, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। उस चीज से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हर समस्या अपनी जगह बड़ी है। ये भाजपा लेकिन इस वक्त मैं राम मंदिर और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की बात कर रही हूँ, जिसमें आपके नेता कहते हैं हमें तो बुलावा ही नहीं भेजा। कौन सा लेटर लिखकर भेजना था आपको? अरे नहीं, बुलावा आएगा तो क्यों जाएंगे महाराज? वो प्रधानमंत्री जी हैं, उप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सांसद का भी अखिलेश जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिदों के दौरे करते हैं, तब कौन सा इन्विटेशन पहुंचता है, तब कौन सा प्रोटोकॉल का पालन होता है आपके यहाँ? भाई एक लेटर बता दीजिए मुझे। गलत, या आप जो इल्जाम लगा रही हैं बिल्कुल गलत लगा रही हैं। बिल्कुल सही इल्जाम लगा रही हूँ मैं, ठोक के लगा रही हूँ, छाती ठोक के बोल रही हूँ, डंके की चोट पर बोल रही हूँ। कौन सा आमंत्रण निमंत्रण आपकी मस्जिदों से जाता है जो अखिलेश जी पहुंच जाते हैं? मंदिर बनने से किसी को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। भगवान राम के बारे में मैंने पूरी रामायण देखी है। जो रामायण में भगवान राम सबको लेके चलते, प्रधानमंत्री किसको लेके चल रहा है? एक मुसलमानों पर जिस तरह प्रदेश में देश में अत्याचार हो रहा है। आप ही तो कहते हैं राम सबके हैं, भगवान राम आपके हैं। जिन राम को आप बीजेपी से छीनने की बात करते हैं, उन राम के कार्यक्रम में आप नहीं जा पाते। कौन भगवान राम को छीन रहा है? आप लोग, अरे आप ही लोगों के नारे थे, आप भूल गए भाई। कौन छीनता? ये आप ही विपक्षी पार्टियों के नारे थे। आप लोग 2027 का माहौल तैयार कर रहे हैं, करिए, लेकिन देश में सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? 673 दिन बीत गए और 673 दिन में इतना ही टाइम नहीं मिला आपके नेताओं को कि मंदिर के दर्शन कर लें। चलिए, वो कार्यक्रम राजनीतिक था, आज तक की तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि आप लोग पहुंचे। आप बीजेपी प्रवक्ता बन गई है, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे। आप बीजेपी की मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और हिंदू धर्म को बहुत मानती हूँ, और अगर आज मैं यूपी में होती तो जरूर उस कार्यक्रम में जाती। आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उस कार्यक्रम में आपको राजनीति दिख रही है। सर जुबेर भाई, आपको राजनीति दिख रही है। अभी मस्जिद से बुलावा आ जाएगा, वहां पर लुभान छोड़ने जाना पड़ेगा तो आपके नेता दौड़कर पहुंचेंगे वहां पे, लेकिन ध्वजारोहण कार्यक्रम में आपके नेता नहीं पहुंच पाए। क्यों? वही तो पूछ रही हूँ ना मैं। कौन सा इन्विटेशन लेटर आपको 16 अक्षरों में चाहिए कि आपके नेता नहीं जा पाते? यही तो पूछ रही हूँ मैं। अरे नेता आप बुलाएंगे तब तो जाएंगे। अच्छा छोड़िए, आपके नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भी आज ध्वजारोहण की कोई शुभकामनाएं, कोई बधाई नहीं है, कोई गर्व नहीं है। किस बात का डर है सर? किस बात? अरे वो नेताजी घर में शादी है, आप देख रहे हैं, सिर्फ में शादी है। आपके सारे नेताओं के यहाँ कुछ ना कुछ तभी होता है जब कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, और सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकी पोस्टों के लिए शादी समारोह नहीं आपके यहाँ। शादी लगी हुई है, सोशल मीडिया अकाउंट पे भरा ट्वीट पड़े हुए हैं। ध्वजारोहण को लेकर कोई भी शुभकामना संदेश देने में आपके यहाँ शादियां और इनविटेशन हो जाते हैं। क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी वहाँ कर रहे हैं, जब वो दे दिए तो उसके बाद कौन बचा है? देश के प्रधानमंत्री अखिलेश जी को आप क्या ऐसे ही टाल देना चाहते हैं? आप ही के नेता है सर, हल्के में मत लीजिए। इतने समय के बाद हमारे नेता है। मैं वही तो पूछ रही हूँ, जाना तो छोड़िए, आपके नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कार्यक्रम को लेकर एक बधाई संदेश भी नहीं है। भगवान राम की बात करते हैं आप लोग। जब मंदिर बन गया तो क्या बधाई? मैं तो एक सोशल मीडिया पर बधाई संदेश की भी बात कर रही हूँ ना। ये आपकी नियत, आपका जो कास्टिज्म पॉलिटिक्स है ना, वो दिखाता है। दलित नेता पहचानिए उस भीड़ में, कितने नेता कौन सी कास्ट के थे, पहचानिए उस भीड़ में। बिल्कुल नहीं, जाति वाला कार्ड खेलना बंद कर दीजिए सर, अच्छी बात नहीं है। इस देश कम से कम धार्मिक कार्यक्रमों में तो नहीं कि दलित नेता हूँ इसलिए नहीं बुलाया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2027 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। 2027 की तैयारियां छोड़िए, आप तो अभी तक तैयारी कुछ नहीं, आप तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस देश में आपकी पार्टी सनातन की बात करने वाली होती है, आपकी पार्टी पीडीए की बात करने वाली होती है, लेकिन आप लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते। आप लोगों को दलित कार्ड खेलना है, आप लोगों को पीडीए कार्ड खेलना है, ठीक है।
मंदिर, मैंने कहा कि मंदिर में जो ध्वज ध्रोण लगे हैं वो सनातन धर्म का धर्म में क्या दिक्कत है? लगना चाहिए, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? हमारे मजारों में होते हैं, हम अपना धार्मिक इस्लामिक झंडा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सबको लेके चले, मुख्यमंत्री जी सबको लेके चले। तो प्रधानमंत्री जी हाथ पकड़ के लेकर आते हैं उनको? क्या चाह रहे थे आप? मस्जिदों में आपको हाथ पकड़ के लेकर जाया जाता है? आप दर्शन करने पहुंचते, अपनी इबादत करने पहुंचते हैं? भाई मस्जिद में कौन जा रहा है? आप सीधे हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे, ये नियत आपकी दिखाता है कि आपको मंदिर में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड चाहिए और आप मस्जिद में जब पहुंचते हैं तो आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाना पड़ेगा क्या? ठीक है, उज्जवल पाठक जी, बड़े अच्छी तरीके से बात मैं तो सीधा यही पूछ रही हूँ कि आज कार्यक्रम का किसी भी जगह का कोई पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं है। पहुंचने की बात तो छोड़िए, आप लोग मंदिर को ही आप लोगों ने राजनीतिक स्थल बना लिया है। कहिए उज्जवल पाठक जी। नहीं, कोई मंदिर को आप बीजेपी के लोग और मीडिया के लोग इसको बनाते हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहने वाले हैं कि राम भगवान हमारे भी है। आप लोगों ने छाती ठोक कर ये बातें की, पीट के ये बातें की, भगवान राम हमारे भी है, तो जाइए ना भगवान राम के कार्यक्रम में, किससे रोका? उज्जवल पाठक जी, एक बार दर्शन करने ही चले जाते आप लोग, आप वही बात नहीं कर पा रहे। आपको मंदिर स्थल भी आपको राजनीतिक मंच दिखाई दे रहा है। कहिए उज्जवल पाठक जी। कहीं राजनीतिक मंच? अरे बस करिए आप सर, बस करिए, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। देखिए पारुल जी, यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे देश की मीडिया को, आप लोगों को और भाजपा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये लग रहा है कि किसने सोशल मीडिया में बधाई दी या किसने बधाई नहीं दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना और उसके पीछे जो कार्यसेवकों ने संघर्ष किया उससे बना। उसको पूरे देश ने स्वीकार किया, लोगों ने चंदा जुटाया, मंदिर बना। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीतिक कार्यक्रम और गतिविधि में परिवर्तित कर रहे हैं। आप अभी कह रही थी कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें व्यवस्था में लगी हुई है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब मुख्य मंच जो होता है जहां से ध्वजारोहण किया गया है, वहां कोई भी शंकराचार्य उपस्थित नहीं था, किसी भी अखाड़े का कोई प्रमुख उपस्थित नहीं था, जितने भी बड़े बड़े संत हैं वहां कोई उपस्थित नहीं थे। ये तमाम जो हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का कोई व्यक्ति नहीं मौजूद था। वहां केवल गिने चुने 4 राजनीतिक लोग मौजूद थे। आप बताइए, संघ प्रमुख मोहन भागवत की किस हैसियत से संघ प्रमुख वहां खड़े थे? मोदी जी किस हैसियत से वहां खड़े थे? अगर प्रधानमंत्री जी की हैसियत से खड़े थे तो ये बात व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री को वहां नहीं होना चाहिए, वहां किसी वरिष्ठ शंकराचार्य को होना चाहिए, राम मंदिर ट्रस्ट के किसी व्यक्ति को होना चाहिए। आप पूरा राजनीतिक कार्यक्रम इसको बना दें। प्रदेश की जनता ने और अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया। 24 में आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। तभी मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी ने अब देश जी का थोड़ा सा हाथ दूर कर लिया। हाँ? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं होना चाहिए था किसी भी कार्यक्रम में, अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, उन्होंने इनविटेशन स्वीकार किया ट्रस्ट का, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मेरी बात क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री की मौजूदगी, राहुल जी को बुलाया था, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? बात सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से कोई कार्यक्रम सरकारी नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री यही तो मैं कह रही थी उज्जवल पाठक जी, बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। बिल्कुल मेरी बात जो मैं कहना चाह रही थी वही तो कह रही, प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे की मौजूदगी से वो सरकारी कार्यक्रम नहीं हो जाता। ये ट्रस्ट का कार्यक्रम था जिसमें इन्विटेशन की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं पहुंच पाए फिर? सनातन धर्म के धर्म गुरुओं क्यों नहीं बुलाया गया? हम लोग इतना नादान नहीं है, देश की जनता इतनी नादान नहीं है कि शंकराचार्य नीचे बैठे हैं, राजनीतिक व्यक्ति उद्घाटन कर रहा है और आप उसको सरकारी योजना समझते हैं क्या? राम मंदिर आपके लिए सरकारी योजना है क्या कि प्रधानमंत्री जाके बटन दबाए ध्वजारोहण हो जाए? राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत है, राम भारत का आधार है, तो कम से कम राम के मंदिर का यदि उद्घाटन हो, ये बोल रहे राम जो है सांस्कृतिक विरासत है, अच्छा वो जाकर करे। नहीं, आप बताइए, प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री हैसियत रखता है वहां जाने की, तो शंकराचार्यों के मठों को बंद कर दीजिए। आप भी जानते हैं सनातन, ठीक है, राघवेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए। ओके, कमिंग बैक टू यू सर, जवाब देंगे राघवेंद्र जी, कहिए।
जवाब वो एक भी नहीं दे पा रहे उज्जवल जी, ज्ञान बखा रहे हो लंबा लंबा। अरे आप ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, आप ही लोगों ने राघवेंद्र जी, भगवान राम का राघवेंद्र जी आपसे ज्यादा आपकी तारीफ बीजेपी की पारुल जी कर रही हैं। अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया आपका लंबा जी। आप लोग पता कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, बार बार भागने का प्रयास करते हैं। ये भी बता दीजिए देश की जनता को कि ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। पारुल जी जी अरे राजीव ने भूल गए आप, हम क्या? अरे अभी आपने उज्जवल जी सवाल खड़े किए तो जरा जवाब देने दीजिए, क्यों कोई कहाँ बैठना चाहिए था वो बैठा क्यों नहीं, XYZ था ये राघवेंद्र जी। देखिए मेरी बात शुरू होती है, इन्हीं लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। हाँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे आस्था का प्रतीक है, हाँ। आत्मा है, कितने ये लोग बदल गए हैं। अब ये बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किस हैसियत से गए थे। भाई जब उसकी नींव रखी गई थी यजमान की हैसियत से गए थे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यजमान की हैसियत से गए थे, और आज की तारीख में जब ये भगवत ध्वज फहराया गया उस समय मात्र यजमान की हैसियत से गए थे। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नहीं था। मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी उज्जवल जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी। ये फिर कान खोल के सुन लीजिए, कान में तेल डाल लीजिए। ये कार्यक्रम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना पूरी व्यवस्था उन्हीं ने की थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा था। फिर सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था, लेकिन आप लोग क्या जाने, आप लोग जो है मंदिर में उज्जवल जी शांत रहिए। अरे आप लोग तो वो लोग हैं जो भगवान राम का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे तीर्थ स्थलों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं। आप लोग वो लोग जो कहते हैं कि मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आप लोग जो है मुस्लिम आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। आप लोग जो है राम भक्तों में गोली चलवाने वाले भाषा का प्रयोग चाहे राहुल गांधी नहीं कौन बोलता है इस तरह? हिंदू त्योहार मनाते हुए देखे गए थे आप? नहीं बोलता है, आप अपने मन से जो बोल देंगे मान के जाएगा, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप किस तरह सब इस्तेमाल कर रहे हैं? बोल रहे हैं ना, गूगल कर लीजिए, उपलब्ध है हर जगह, उपलब्ध है। ये बातें कही गई हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लड़के, है ना, ये बातें कही गई हैं और मंच से और माइक बोली गई हैं। एनीवे समय इतना इजाजत दे रहा था सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, ध्वजारोहण में भी नहीं गए, इनको चाहिए रिटर्न में इन्विटेशन। मंदिर ट्रस्ट का ये कार्यक्रम था, सारे अरेंजमेंट उनके पास थे, सारा सब कुछ उन्होंने ही किया था। इसमें ये सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं जिसका प्रोटोकॉल का पालन करना था। इसे जोड़ा समाजवादी पार्टी ने दलित कार्ड से। इस भीड़ में इतनी पब्लिक थी, इतने लोग थे, उनमें से देखिए जाके चेक कीजिए कौन कौन सी जाति का कितने कितने लोग बैठे हुए थे, तब समझ में आ जाएगा आपको। आपके नेता अखिलेश यादव जी तो खुद आजकल माता प्रसाद जी का थोड़ा सा हाथ छिटक के ही चल रहे हैं, मिल्कीपुर जो न जिता पाए। अब आती है बात उस कार्यक्रम की, उस ध्वजारोहण की, जिसका क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी किसी भी मंदिर मस्जिद में झंडा चढ़ाया जाता है, झंडा नहीं था सर, ये मामूली झंडा नहीं था, ऐसे समझना होगा समाजवादी पार्टी को। आप क्या ही समझेंगे जिन्हें मंदिर मस्जिदों के झंडे और ये इतने बड़े कार्यक्रम के ध्वजारोहण में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। आपके किसी भी नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से एक बधाई संदेश नहीं है, जाने की तो बात छोड़िए, ये दिखाता है आपकी नियत, दिखाता है कि आप इसे भी एक पॉलिटिक्स में एक जाति वाले कार्ड से जोड़कर देखना चाहते हैं, और जोड़ा आपने। शर्म आनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में अगर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।